3 सवाल बेटा हम लोगों ने कर लिए थे, आज हम 14 सवाल करने वाले हैं। वो हमारा इस प्रकार से है। यदि ये हमें क्या दे रखा है बेटा, एक बहुपद दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक बहुपद। यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से, ये तो बेटा भागफल है, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। क्रम से का मतलब ये है बेटा कि क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। पहले नंबर पे यहाँ भागफल है तो पहले नंबर पे से यहाँ भागफल आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर शेषफल है तो दूसरे नंबर पर शेषफल आएगा। तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करवा रहे हैं, gx। देखो इधर समझो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से भाग दे रहे हैं बेटा, gx से भाग दे रहे हैं। और किस में भाग दे रहे हैं, इस बहुपद में भाग दे रहे हैं। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 में भाग दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल, ये तो भागफल है और ये आगे शेषफल है, तो भागफल कितना है x - 2। अच्छा, शेषफल कितना है, शेषफल बेटा नीचे आ जाता है -2x प्लस 4, ये शेषफल है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये पूरे सवाल में इतनी ही बात कह रहे हैं कि gx से इस बहुपद में भाग दिया जाता है, ये भागफल आता है, ये शेषफल आता है, और इस gx की वैल्यू पूछी है आपसे। अच्छा, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में एक सूत्र पढ़ा था, वो आपको ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो एक बार इधर देख लो, ध्यान आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बेटा क्या होता है, अच्छा शेषफल पूरा लिखते हैं, शेष से भी कोई दिक्कत नहीं, चलो शेषफल लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर देखो बेटा, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। भाज्य वो होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है। ये बेटा हमारा क्या है, ये भाज्य है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो क्या है, वो हमारा भाज्य है। ठीक, तो भाज्य बराबर x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक बेटा वो होता है जिससे भाग दिया जाता है। यहाँ देखो भाग किससे दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये भाजक है। ठीक, तो gx। भागफल तो सभी बच्चे जानते हैं, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भागफल होता है। तो ये ऊपर हमारा क्या है, भागफल है x - 2 प्लस शेषफल क्या है, जो नीचे बचता है, प्लस -2x प्लस 4। अच्छा, इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये करना है काम कि gx की वैल्यू निकालनी है, और gx की वैल्यू निकालने के लिए शेष पद जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, शेष पद दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैं एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर क्या होता है, gx x - 2 प्लस माइनस हो जाता है माइनस का 2x और ये प्लस 4। अब इधर बेटा हमें gx रखना है, शेष पद हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, और दूसरी तरफ ले जाने के बाद क्या होता है, अगर संख्या प्लस की है इधर तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर यहाँ माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। देखो हमारे रिश्ते नातों में भी हमने देखा है, जब एक हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है तब वो कुछ कह रहा होता है और दूसरी तरफ चला जाता है तो वो अपना वचन बदल जाता है। ठीक है, तो देखो जब इधर से ये इधर आएगा ना तो बदल जाएगा, कुछ से कुछ कहने लगेगा, यहाँ माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। चलो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा 2x, और इधर ये प्लस का है 4, इधर आने के बाद ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा इधर क्या बचा बेटा, gx बच गया है, और क्या बच गया है, x - 2 बच गया है। ठीक है,
ये आपस में गुणा में है बेटा, किस में है, गुणा में। अच्छा अब इधर इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ देखो x³ माइनस 3x², ठीक है। अब इधर देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके आगे गुणांक 1 माना जाएगा, तो प्लस का 1x और प्लस का 2x तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। देखो आप लोग कई बार ये सोच रहे हो कभी 3 कह देते हैं कभी 3 कह देते हैं, उससे लेना देना बेटा नहीं है, लेना देना हमें अपने कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। चाहे हम 3 बोले चाहे 3 बोले। तो देखो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो प्लस का तो 2 है और माइनस का 4 है, तो प्लस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। अच्छा इधर देखो ये किसके बराबर है, gx गुणा x माइनस 2, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई में है बेटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमें gx की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में जो कह रहे हैं कि gx ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, gx। तो यहाँ पर जब गुणा में है तो आप सभी बच्चे जानते होंगे गुणा वाली संख्या इधर नीचे भाग में चली जाती है, तो gx निकालने के लिए इधर बेटा केवल gx रहना चाहिए, शेष पद दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, भाग लग जाएगा, आप सभी जानते हैं, मुझे पता है। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, ठीक है। जी gx के बराबर लिख देंगे, gx के बराबर, और ये पद जो है वो नीचे आ जाएगा भाग में, x माइनस 2। अच्छा अब अगर बेटा इसे हम सॉल्व कर लें, इसे हल कर लें, तो हमें जो मान आएगा निकल के वही मान gx का होगा। मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, gx बराबर बेटा क्या है, gx बराबर हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, ठीक है। अपॉन में क्या है, x माइनस 2, ठीक है। एक बार मिलान कर लेते हैं, क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब इसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा भाग देने के बाद, जो नीचे जो संख्या है इसका मतलब ये भाग दिया जा रहा है, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो भाग देने का तरीका आप लोग अच्छे से जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने भाग देना सीखा था। तो x माइनस 2 का बेटा भाग देंगे, किसका भाग देंगे, x माइनस 2 का। चलिए x माइनस 2 का भाग देंगे और किस में भाग देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, इसमें भाग देंगे, ठीक है। मिलान करते रहना, कोई गलती नहीं हो पाए, अगर चिन्ह हमारा गड़बड़ हो गया तो उत्तर फिर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितना लाना है बेटा, हमें लाना है यहाँ पर x³ लाना है, कितना लाना है, x³। तो हम क्या करेंगे, x³ को तो यहाँ लिख लेंगे और नीचे ये हमारा जो पहला पद है, इस बहुपद का जो पहला पद है उसका भाग करेंगे। इसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात मानी जाएगी। समान आधार होने पे, यहाँ पे भी x है यहाँ पर भी x है, समान आधार होने पे भाग में घातें घटती हम पहले ही जानते हैं। तो 3 में से ये एक घात कम हो जाएगी तो 2 घात बच जाएगी, ठीक। x² आ जाएगा तो यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा, x², ठीक है। अब इस x² का जब इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद ऊपर लिखने के बाद, तो समान आधार होने पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं और गुणा में जुड़ती हैं। तो x² इंटू x, तो एक घात ये 2 घात ये, तो 3 घात हो जाएंगे x के ऊपर, कितनी हो जाएंगी, 3 घात। अच्छा अब इसका बेटा इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, तो माइनस का 2 और x² आ जाएगा। अब इससे आगे क्या करते हैं, इससे आगे घटाते हैं, ऊपर वाले बहुपद में से जो नीचे आया है उसे घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, अगर प्लस की संख्या है तो माइनस कर देते हैं और माइनस की संख्या है तो प्लस कर देते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की संख्या मानी जाएगी, तो माइनस कर देंगे, माइनस, ये माइनस है इसे प्लस कर देंगे। ये देखो बेटा हमारा 0 हो गया है, ठीक है। अब इधर देखो माइनस का तो 3x² और प्लस का 2x², तो 3 में से जब 2 घटेगा तो माइनस का 1x² बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा इसे हम बिगाड़ते जाएंगे साथ के साथ, आप लोग अपनी कॉपी पे ये साइड से करेंगे, रफ कार्य होता है ये। यहाँ बेटा कितना लाना है,
माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर में इस एक्स का डिवाइड करेंगे, करते हैं। एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं तो एक की पावर मान लेंगे। यहाँ भी देखो समान आधार है, समान आधार होने पे भाग में घातें घटती हैं। दो में से जब एक घट जाएगा तो कितना आएगा, एक आएगा। तो देखो माइनस चिन्ह तो ये आ जाएगा और एक्स के ऊपर एक पावर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। ध्यान से समझो। अब इसका इसमें सॉरी बेटा, इधर ध्यान से समझो। इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक घात ये और एक घात ये, तो दो घातें हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2x हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब फिर घटाते हैं, और घटाने में क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसके चिन्ह बदल देते हैं। ये देखो माइनस है प्लस कर देंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। इधर देखो प्लस के 3x माइनस के 2x, तो प्लस का x बच जाएगा और इधर -2। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो क्या करेंगे, आगे जो है वही काम फिर करेंगे जो अब तक पीछे करते रहे। इस x में इस x का भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार कट जाएगा, और वो भी प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, प्लस के 1 का इसमें जब गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, x -2। अब फिर क्या करेंगे, फिर घटाना कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, और घटाते समय चिन्ह बदलते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे, ये भी 0 ये भी 0। समझ गए। अच्छा, अब देखो हमने इसका इसमें भाग लगाया तो भागफल क्या आया, यही तो भागफल आया, तो यही बेटा हमारा रिजल्ट है। ये जो निकल के आया है, ये भाग देने के बाद x -2 का भाग इस बहुपद में दिया, ये भागफल आया, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो gx का मान बेटा क्या है, gx बराबर हमारा हो जाएगा x³ नहीं, ये है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अतः gx बराबर क्या हो जाएगा, अतः gx बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। एक बार इसे जल्दी समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो इधर हमें ये बहुपद दे रखा था, ठीक है, और इस बहुपद को gx से भाग देना था, दिया था, और भागफल और शेषफल क्रम से हमें ये दे रखा है। इस बहुपद में इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से, ये भागफल है और ये शेषफल है, दे रखा है, और gx का मान ज्ञात करवाया। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया, देखो gx से भाग दिया किसमें, इस बहुपद में, ये भागफल है और ये शेषफल है। ये सूत्र हम पहले ही जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें ये सारी चीज़ें लगा दी और हल करने के बाद gx की वैल्यू ये निकाल ली। लेकिन हम इतना थोड़ी नहीं छोड़ेंगे, हम भाग देने के बाद कंप्लीट करेंगे। तो हमने x -2 का बेटा इधर भाग लगाया, और भाग लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आया है gx का, वही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो बेटा आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे आगे की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।